आतंकवादी कहते थे कि इसका कोई जाति या धर्म नहीं, बहुत ही गुस्सा वाली बात, बहुत ही क्या बोला जाए, कोई शब्द वैसे हम बयान नहीं कर पा रहे। इतना तकलीफ, इतना दुख हो रहा है, इसकी औकात नहीं है हमारे सेना से लड़ने की। वो क्षमता खत्म हो। पाकिस्तान की जो सरफरियात पर जो रहता है ना, उसके पले पोसे हुए जो आतंकवाद, उसकी हैसियत नहीं है हमारे सेना से लड़ने के लिए। अब वो किस पर गए हैं? हमारे मासूम निहत्ते जो वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं या जो भी अपना आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, उस पर हत्या करने पर तुले बड़े कुछ होने वाला है। पाकिस्तान वो हर्ष होने वाला है, वो हालात उसका वो ऐसा होने वाला है, तो आज के बाद सोचेगा कि हम अगला कदम कैसे उठाएं। देश के हम जहाँ में भी है आतंकी सब छोड़ के भागना शुरू हो गया। अभी तो सिर्फ बैठक ही चला है मोदी जी का और गृह मंत्री जी का, इसी में उन लोग का हालत खराब है। अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार है, बस थोड़ा सा हम लोग धैर्य रखिए। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत। अगर हम जम्मू कश्मीर की जब पहलगाम में आतंकी हमले की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है जिस प्रकार जो है आतंकवादियों ने वहाँ पर पर्यटकों को निशाना बनाया, इसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है शोक की लहर है। और खास करके अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर जो है आज साहिबगंज में बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी ने जो है आक्रोश रैली निकाली। और उस रैली में खास करके अगर हम बात करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी लीडर हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि दादा आज जो आप लोग आक्रोश रैली निकाले, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में घटना घटा, आतंकवादियों ने जिस प्रकार से पर्यटकों को निशाना बनाया, तो क्या इस आक्रोश रैली के माध्यम से आप लोग क्या व्यक्त किया है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी और ZTV भारत को भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और बहुत ही दुखद घटना हुई है। मन से लेके शरीर से लेके पूरा एक एक रोम जो होता है ना, खून में एकदम आक्रोश पैदा हुआ इस घटना को देख। और जितने भी 26 पर्यटक वहाँ, उनको बेरहमी से क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बिना श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। आक्रोश रैली आज हम लोग प्रदेश बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर साहिबगंज थाने में लोग रोड मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय DC ऑफिस तक गए हैं। और देखिए, ये आतंकवादी कहते थे कि इसका कोई जाति या धर्म नहीं, बहुत ही गुस्सा वाली बात, बहुत ही क्या बोला जाए, कोई शब्द वैसे हम बयान नहीं कर पा रहे। इतना तकलीफ, इतना दुख हो रहा है, इसकी औकात नहीं है हमारे सेना से लड़ने की। वो क्षमता खत्म हो गई। पाकिस्तान की जो सरफरियात पर जो रहता है ना, उसके पले पोसे हुए जो आतंकवाद, उसकी हैसियत नहीं है हमारे सेना से लड़ने के लिए। अब वो किस पर गए हैं? हमारे मासूम निहत्ते जो वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं या जो भी अपना आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, उस पर हत्या करने पर तुले हुए। अरे आपके औकात है हमारे सेना से लड़िए, हमारे जाबाज बहादुर सेना से लड़िए। और इस घटना को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा नजर रखे हुए हैं। तो जो सऊदी अरब गए थे यात्रा में, इस यात्रा को रोक करके वहीं से हमारे गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सूचना दिए। बस घटना के तुरंत कुछ ही घंटों में हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ पर गया और जा करके एलजी के साथ जो बैठक किए हैं, अभी भी वहाँ पर चल रहा है। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी जो महत्वपूर्ण बैठक उसका होना था सऊदी अरब वहाँ छोड़ के, फिर वो आए भी रास्ते में ही दिल्ली, और बैठक चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रही, वो हमेशा हमारे हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो खड़ा रहे और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत बड़े कुछ होने वाला है। पाकिस्तान वो हर्ष होने वाला है, वो हालात उसका वो ऐसा होने वाला है, तो आज के बाद सोचेगा कि हम अगला कदम कैसे उठाएं। अभी शाम का मैं न्यूज़ सुन के मैं आ रहा हूँ कि उसका बेस कैम्प जहाँ में भी है आतंकी
सब छोड़ छोड़ के भागना शुरू हो गया। अभी तो सिर्फ बैठक ही चला है मोदी जी का और गृह मंत्री जी का, इसी में उन लोग का हालत ख़राब है। अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे, बस थोड़ा सा हम लोग धैर्य रखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विचलित होने वाले नहीं है। गृह मंत्री जी भी बहुत मजबूत से है, उसको पता नहीं कि हमारे देश का गृह मंत्री कौन है और देश का प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन सर सवाल उठता है कि वहाँ पर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, उस पर्यटकों से जब वहाँ पर उसको मारने से पहले उनकी भाषा नहीं पूछी गई, उनकी जाति नहीं पूछी गई, लेकिन धर्म जरूर पूछा गया। इससे क्या समझा जा सकता है? क्या देश में ही सनातन खतरे में है या फिर हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? आपको मैं पहले ही बोला था ना कि बोल रहा था आदमी कि आतंकवाद का कोई जाति या धर्म नहीं होता है, तो फिर आप किस लिए उस पर्यटक से आप धर्म पूछे या कुछ पूछे? आपकी जाति नहीं पूछा ना कुछ पूछा, किस धर्म से है? उन्होंने बोला हिंदू है, मार दिया। एक व्यक्ति हैदराबाद का था, उन्होंने बोला मुस्लिम है, तो बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। जब उन्होंने कलमा पढ़ने नहीं सका, डर में बोला था कि मैं मुस्लिम हूँ, जब कलमा पढ़ने नहीं सका तो उनको फिर वो मार दिया। कि क्या मार सकता, क्या सोच रहे हैं आप, क्या करना चाहते हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही ये वाली बात है ना। हम लोगों को जागना होगा, सनातनों को जागना होगा और सचेत रहना होगा। कहीं भी ऐसी हलचल या कुछ वैसा देखे तो तुरंत सूचना भी करे और ऐसे जिहादियों से थोड़ा सचेत रहे। और हमारे सब सनातनियों को एकजुट होना होगा, सब हिंदू को एकजुट होना होगा। और हमारे देश के वैसे कुछ मुसलमान भी हैं जो कि हमारे कश्मीर में जैसे कल प्रोटेस्ट भी किए हैं, उन लोग सहयोग भी किए हैं, तो सब नहीं है वैसा। लेकिन जो जिहादी मानसिकता वाले हैं उनको तो छोड़ेंगे। एक बात हम ज़्यादा चर्चा करना चाहेंगे आपसे, बांग्लादेश की जिस प्रकार से घटना घटा, वहाँ पर बीजेपी लगातार जो है वहाँ के सरकार पर हमलावर है। वहाँ पर भी जो है हिंदुओं के घर को मार्किंग किया गया, इसके बाद टारगेट करके जो है उनके घरों पर हमला किया गया। और आज जो अगर हम कल की कुछ दिन पहले की बात करते हैं, जो आतंकी हमला हुआ है, उसमें भी जो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले आतंकी हमला होना, यानी कि जानबूझ के हिंदू के घरों के, हिंदू के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? क्योंकि देश की अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं, तो सनातन को लेकर वो लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, इससे कहीं ना कहीं सही मायने में सनातन खतरे में है। देखिए, घटना के अनुसार तो खतरा का थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमारे देश का नेतृत्वकर्ता जो है ना, वो बहुत मजबूत स्थिति में है और वो डरने वाले नहीं है। एक एक सनातनियों की रक्षा करने के लिए वो खड़े हैं, पूरा तत्पर है, उसके पीछे खड़े हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। चाहे हमारे हिंदू को कितनों सताए, सनातनी कितनों सताए, पीछे हटने वाला नहीं है। सनातनियों भी पीछे हटने वाले से नहीं है, डरने वाले में से नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक दिन सब सही जगह पर आएंगे, सही सब। आतंकवादियों ने जिस प्रकार से निशाना बनाया, जैसे वहाँ हमला हुआ, इस पर क्या करना चाहिए? वो आतंकवादियों को क्या करना चाहिए हिंदुस्तान सरकार को? हमारे गृह मंत्रालय जी इस पर संज्ञान लिए हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लिए हुए हैं। उनका बहुत अस्त्र बुरा होने, मैं इतना चलिए, खास करके अगर हम बीजेपी लीडर की बात करते हैं जो मेरे साथ थे, इन लोगों ने आज जो है साहेबगंज में जन आक्रोश रैली भी निकाले। यहाँ तक कि अगर हम साहेबगंज उपायुक्त की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के नाम उनको एक ज्ञापन भी सौंपे हैं। और खास करके इनसे जिस प्रकार इन लोगों को बताया कि जो है जिस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने जो पर्यटकों को निशाना बनाया है, इसके बाद पाकिस्तान की जो है स्थिति जो है वो बद से भी बदतर होने वाली है। क्योंकि तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, तो अभी फिलहाल जो है वो कश्मीर में जो है बैठक ही किए हैं, जबकि वहाँ के जो आतंकवादियों का जो कैंप है वो छोड़ करके पुनः वो पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहे हैं। इससे में ये समझा जा सकता है कि किसी पाकिस्तान के दिशा या पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।